डॉक्टर साहब, हाँ। इस कमेटी मीटिंग के बारे में हमें क्या करना चाहिए? वो सब कुछ हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। गिरी को बोल देना, वो सब कुछ देख लेगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। क्या तुमने सब कुछ बता दिया? मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया सच है। में? मुझे पता है, पूजा ने बताया था। मुझे ये पता चला कि मेरे अलावा सब लोग गिरी को जानते हैं। तेरा मतलब हमारा गिरी? हाँ, तुझे भी पता है? पता है मतलब वो कुंफू मास्टर है ना। मेरे भाई जहाँ कुंफू सीखते हैं वहाँ वो मास्टर है। कौन सी एकेडमी में? कहाँ है वो? धूम मसाला डोसा और एक मिल्क शेक। तो मैं तुझे ले जाऊंगी। ऐसे प्रैक्टिस करेगा तो तू टूर्नामेंट में कैसे जाएगा? अगर तू ऐसे करेगा तो वो तुझे हरा देंगे। प्रैक्टिस जरा ठीक से कर। क्या है? इसे आना था। मतलब मैं अपने भाइयों को देखने आई हूँ। तुम लोग उन्हें यहाँ पर भेजती क्यों? फुल टाइम सोते रहते हैं, उनके पास पेशाब करने की भी ताकत नहीं है। हो सकता है कि फास्ट फूड खाने की वजह से ये सब हुआ है जो तुम लोग उनको खरीद कर देते हो। पहले उन्हें फास्ट फूड देना कम करो और चने के दाने खिलाना शुरू करो, तभी ये लोग कुंग-फू सीख पाएंगे। चने के दाने? और उसके लिए घर वालों को पता होना चाहिए कि उसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तुम लोग निकलो अभी। चल चल जल्दी चल। पीछे मुड़कर मत देखना, वो खराब मूड में है और उसके हाथ में डंडा भी है। चल चल। हाँ हाँ, तुम यहाँ आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अरे जो एनवायरनमेंट तुम्हें चाहिए वो यहाँ सब कुछ मिलेगा। हाँ, तुम टेंशन मत लो। मम्मी, चने की सब्जी कैसे बनाते हैं? छोड़ो, मैं खुद बना लूंगी। शावर लेकर आती हूँ। कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा? हाँ नहीं। बेटी, खाना कभी भी जबरदस्ती नहीं बनाना चाहिए। दिमाग में ये बात रखो कि लोग वो खाना खा सकें। ठीक है। तुम कुछ भी करो लेकिन एक लक्ष्य रखो। क्या कर रही हो? तुम ये ग्रेप्स धो लो, मैं देखती हूँ कौन है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे। अरे गिरी, तुम? नमस्ते आंटी, आप बिजी थी? आ जाओ, इतना लेट क्यों हुआ? अरे आंटी, उन्होंने लेट कर दिया। मैंने उनको कहा कि मैं इसे फेंक दूंगा अगर एक भी खराब निकला तो। हमें और कोई ढूंढना चाहिए क्या? तुम और किसी को जानते हो? मैं ढूंढ लूंगा आंटी, मुझे कई लोग पता है जो अच्छे रहेंगे। अगर तुम किसी को जानते हो तो मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि गिरी मुझे तुम पर ठीक भरोसा है, है। आपको बता दूंगा। हेलन कैसी है? वो ठीक है। ठीक है, मैं निकलता हूँ। अरे बैठो, चाय तो पियो। नहीं, मेरा क्लास है एकेडमी में। ठीक है। ठीक है, आता हूँ। अरे बाप रे। आज मैं आगे, जमाना है पीछे। कौन था? वो गिरी था। तुम उससे मिली हो? वो यहाँ पर आता जाता रहता है। वो मेरे पति का सबसे पसंदीदा कुंग-फू स्टूडेंट है। वो यहाँ पहले भी उसके साथ आता था। वो मेरी बहुत मदद करता है। उसकी मम्मी सुमित्रा और मैं क्लासमेट्स थे, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ के बाद अब वो और गिरी अकेले हैं। दरअसल गिरी आगे बहुत पढ़ना चाहता था, लेकिन उसे खेती करने में बहुत इंटरेस्ट है। उसे गांव की जिंदगी अच्छी लगती है। ये जरूरी तो नहीं ना कि हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर ही बने। देश को किसान भी तो चाहिए ना। सुमित्रा हमेशा कविताएं लिखा करती थी और उसी समय उसे हमारे क्लासमेट माधवन से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली।
लेकिन फैमिली वालों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद सुमित्रा अब लिखती नहीं है और गिरी इसी बात से उससे बहुत नाराज है। वो कहता है उसे पढ़ लिख कर बड़ा करने में उसकी मम्मी ने अपना सपना छोड़ दिया। मैंने एक ही बार उसे रोते हुए देखा है, वो भी अपनी मम्मी के लिए। वो बहुत दुखी है। अच्छा लड़का है ना? मेरी इकलौती बेटी हेलेन, अगर वो गिरी से छोटी होती ना तो मैं दोनों की शादी करवा देती। मैं मजाक कर रही थी। क्या तुम जानती हो मेरा बेटा और गिरी क्लासमेट्स थे। वो गिरी को अच्छे से जानता है। क्या वो क्लासमेट्स थे? उसने मुझे कभी बताया नहीं। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। हाय श्रीलक्ष्मी। हाय। आजा जा। कैसा है मेरा नया बिजनेस? आने वाला जमाना इंटरनेट का है। इस शहर में हर चीज का पहला बिजनेस ये डेविड ही करता है। Great. हाँ। अरे इमोरल एक्टिविटीज हो रही हैं। क्या बोला तूने? इमोरल। कैसी बातें कर रही है तू? जवान बच्चे हैं यार, साथ में बैठ के मस्ती कर रहे हैं। इंटरनेट यूज करते हुए उन्हें मैं प्राइवेसी दे रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ। क्या छी? ये बोल, क्यों आई तू यहाँ पर? ब्राउजिंग करना है? ये सब नहीं करना मुझे। हाँ वो मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने किस आई बारे हूँ। में? वो जो गिरी है ना, तुम्हारा क्लासमेट था ना? तू इतने दिनों से उसके बारे में क्यों पूछ रही है? बता मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। चल जा जा जा, 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 जा। बता वरना सबको बता दूंगी। अरे देख, मैं तो मजाक कर रहा था। गुस्सा क्यों हो रही है? बताऊंगा, सब बताऊंगा। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तब से उसे जानता हूँ। उम्र में बड़ा? तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ लड़कियां ही बड़ी हो सकती हो? धीरे बोल। सिर्फ तुम लड़कियां ही जल्दी बड़ी नहीं होती हैं, हम लड़के भी जल्दी बड़े हो सकते हैं। एक्चुअली हम तीनों अच्छे दोस्त थे। उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली, अमेरिका में एक पैसे वाले लड़के से। अरेंज मैरिज थी वो भी। तब से उसने मुझसे बातें करनी बंद कर दी। लेकिन तुम्हारी क्या गलती थी? मुझे नहीं पता, गलती उसकी डैडी की थी। डैडी की? अरे ये वही है, अमेरिका वाली कजिन। अरे जिसका नाम है जूली कानियानी। वो चीटर जूली मेरी अपनी बहन। ओह गॉड, मैंने उसकी शादी में 2 प्लेट बिरयानी खाई थी। और फिर उसने अपनी बुलेट की बैक सीट कभी भी नहीं लगाई। ठीक है, बहुत बात हो गई, अब तुम जाओ। चलो ठीक है। ए पूजा, मैं 5 से 6 लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ और उसी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि अगर एक लड़की ने धोखा दिया होगा तो लड़का दुनिया की हर लड़की से नफरत करेगा। ये ऑब्वियस है। अब आगे तुझे क्या करना है ये सब तो खुद ही सोच ले। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे बोल दूंगी मुझे वो पसंद नहीं। पूजा, वो तुझे पहचानेगा क्या? यही तो प्रॉब्लम है। और तू उसे बताएगी कैसे? मैं उसे बोल दूंगी। अब भगवान ही मुझे कोई रास्ता दिखाएंगे। दिखाओगे ना? हाँ, आपको गाड़ी रिपेयर करना आता है? अरे नहीं, मुझे कहाँ आता है। कार बंद हो जाती है तो हम लोग बोनट खोलकर खड़े हो जाते हैं। कार रिपेयर करना थोड़े ना आता है। भाड़ में जाए आपकी ये 3rd क्लास खटारा कार। आप यहीं खड़े रहो, मैं पैदल जा रही हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कार खराब हो गई? अरे गिरी, कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, एक टैक्सी बुलानी पड़ेगी। हो, ज्यादा दूर तो नहीं है, आ जाइए मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू। गिरी रुको जरा, मैं चाबी देख लूं। गाड़ी में तो नहीं रखी ना?
चलकर जाने वाली थी ना? कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हम लोग फ्रांसिस की बेटी की शादी में गए थे, वहीं से लौट रहे हैं। ओह, मैंने सुना था बहुत सारा दहेज दिया है उन्होंने। और क्या, 200 गोल्ड क्या कॉइन्स। डॉक्टर साहब, अगर अमीर आदमी ऐसे पैसे देते रहे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इन्हें शर्म आनी चाहिए। गरीब खानदान पर बहुत बुरा असर होता है। अपने गोपाल भाई की 3 बेटियां हैं। अब बताइए ऐसे लोग क्या करेंगे? दहेज लेने वालों से और देने वालों से मुझे सख्त नफरत है। ऐसी बात है क्या? जब तक तुम जैसे लोग जमीन पर हैं, गरीबों की मदद होती रहेगी, समूह विवाह वगैरह जैसी चीजों से। क्यों, है ना? हाँ रोको रोको रोको, मैंने कहा रोको। हाँ उधर लगा उधर लगा। हाँ रोको। क्या है गाड़ी में? हाँ गाय का गोबर है सर। गोबर? चल गाड़ी की आरसी बुक निकाल और मुझे दिखा। तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? तेरे पैर में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये सब इंस्पेक्टर कौन है? जॉर्ज है क्या? उनका नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ क्या हो रहा है वहाँ पर? सर कोई मवाली है गिरी, उसे नीचे उतरने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो नहीं उतर रहा है तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? उसे जाने दो यहाँ से। हैं? थोड़ा गोबर दे दूं आपको? नहीं नहीं हाँ? मुझे नहीं चाहिए, आप जाओ। गिरी, तुम उस सब इंस्पेक्टर को जानते हो? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तब मैंने रेसलिंग में हिस्सा लिया था। हैं? उसके बाद हम दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। वो आईसीयू में था और मैं जेल में। और एक बार फिर से ख्यालों में शादियों की घंटी बजी, घंटी बजी, घंटी बजी। अब टीवी बंद कर और सोने जा। आप इसके साथ बात करने लगे। अच्छा तुम ठीक टीवी है। बंद करके सो जाओ। सुमा की तरफ से एक लेटर आया है। ये कैसे चलेगा? पूजा एक अमीर लड़की है और गिरी एक छोटा मोटा किसान है। क्या आपने कभी सुना है कि एक डॉक्टर ने एक किसान के साथ शादी कर ली है? पेरम्बदूर से फातिमा का रिप्लाई आया है कि वो लड़की उसे पसंद करती है, यही उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। वहीं किरुरुन से सुंदरन ने इस चीज पे रोशनी डाली है। कहते हैं वो लड़की उसे पसंद करती है, इसका मतलब क्या है? उसे ये तो पता है ना कि वो किधर रहता है, और अगर ऐसे में पूजा चुप रहती है तो हो सकता है कि कोई और उसके प्यार में आ जाए। पिछले हफ्ते एक गाना टेलीकास्ट हुआ था जिसमें मोहनलाल और सिल्क स्मिता ने अभिनय किया है। आपने वो आधा ही दिखाया था, तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अगले एपिसोड में वो गाना पूरा दिखाइए। आप मेरी ये रिक्वेस्ट कृपा करके जल्दी से पूरी कीजिए। कौन है वो? सुकुमार रेड्डी। ऐसे सिचुएशन में मैं तो यही कहूँगा। मैं उन लड़कियों में से थी जो गहरी नींद में सोया करती थी, लेकिन उस दिन के बाद से नींद के देवता जैसे मुझसे नाराज हो गए थे। फिर मैंने फैसला किया कि मैं गिरी के घर को ढूंढ कर रहूंगी। क्या यार टोमचा, कितनी बार मैं तुम्हें एक ही बात बताऊं? क्यों वहां रहकर तकलीफें उठा रहे हो? वापस यहाँ जाओ। यहाँ केरल की हरी भरी धरती, मौसम भी तुम्हारे ही लायक है। ये सब चीजें तुम्हें कहाँ मिलेंगी? फिर से आ जाओ यहाँ पर। टोमचा 1 मिनट। हाँ, कहाँ जा रही हो बेटी? बाहर जा रही हूँ किसी से मिलने। बारिश होने वाली, अभी बाहर मत जाओ। तो क्या हुआ पापा, उससे पहले आ जाऊंगी। कह रहा हूँ सो बात मानो, अभी मत जाओ। मुझे जाना है अभी। मत जाओ, मैंने कहा ना। क्यों नहीं जाना चाहिए? मैंने कहा ना मुझे अभी जाना है। तुम जाओ जाओ। सुनो टोमचा, टाटा। ए, ये गिरी कहाँ रहता है? यहाँ से सीधा जाओ, वो उस ग्राउंड के पास रहता उस है। पार? हाँ। हाँ ठीक है।
हे ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बारिश देखने आई थी। बारिश देखने के लिए तू मेंढक है क्या? चल घर जा। रुक जा 1 मिनट। चल अब घर पे जा। बड़ी आई बारिश देखने वाली। एनी, वहाँ अंदर कौन है? आपकी बेटी और कौन? तब ठीक है। बहुत कड़वी है। ऐसा इसी में नहीं और भी चीजों में है। प्यार बहुत कड़वा होता है ना? मुझे नहीं पता। पूजा, आंटी भाषण दे रही है, मत सोचना। गिरी बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन तुम इस एज में किसी से अट्रैक्ट होना नेचुरल है, लेकिन जब तुम बड़ी होगी, बाहर के लोगों से मिलोगी, किसी मैच्योर लड़के से अगर जिसे प्यार करूं उसे भूलकर किसी अनजान टकले लड़के से 2 मिनट बात करके उससे शादी करके जाकर अमेरिका सेटल हो जाना हमेशा के लिए, ये मैं नहीं कर सकती। क्या ऐसा ही आप मैच्योरिटी कहती हैं? मुझे ये सब नहीं पता। बस इतना पता है कि मेरे मम्मी डैडी को गिरी बहुत पसंद है और आंटी को भी पसंद है। जो सबको पसंद है ऐसे इंसान को ढूंढकर उसके साथ रहना चाहिए। आपने कहा था ना, अब क्या प्रॉब्लम है? क्या गिरी को ये पता है? उसे बताया तुमने? नहीं, लेकिन जब भी मौका मिलेगा मैं उसे जाकर बता दूंगी। तुम्हें पता है इस संडे क्या स्पेशल है? त्योहार है ना? वो तो है, लेकिन और क्या स्पेशल है पता है तुम्हें? उस दिन गिरी का बर्थडे है और वो खुद एक स्पेशल जगह पर जाएगा। डियर गॉड, नहीं, डियर शिव जी, आप कौन से भगवान हैं नहीं समझ में आ रहा। जो भी भगवान है, मेरी पहली विजिट है ना, तो मुझे माफ कर देना। हाँ, ओम शांति, ऐसे ही कहते हैं ना कुछ। गिरी को जो कुछ भी चाहिए वो उसे दे देना और मुझे गिरी दे दो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने बर्थडे के दिन यहाँ पर क्यों आते हो? मेरे बाप दादाओं की ये पूजा करने की जगह थी। ये जगह फॉरेस्ट में जाने के बाद डैडी यहाँ चुपके से आते थे। जब वो पार्टी में थे तब मैं छोटा था, उनके साथ यहाँ आता था। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आना। बर्थडे के दिन आता हूँ तो मुझे खुशी भी मिलती है।
तुम छाता लाई हो? क्यों? आओ। बारिश पहले पहाड़ पर आती है, जानती हो? सुनो, नहीं नहीं, कुछ मत बोलो। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। अपने दिल की भावनाएं तुम मेरे सामने बयां करना चाहती हो, लेकिन एक दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सही नहीं है। तुम्हें बहुत दुख होगा। अभी समय है पढ़ाई का। अच्छे से पढ़कर तुम डॉक्टर बन जाओ, या फिर उससे भी बड़ी डिग्री कोई हासिल कर लो। दिमाग से ये सारे ख्याल हटा दो। चलो, बारिश रुक गई, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रहने दो, मेरे पास बाइक है।